जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आकलन परीक्षा तैयारी 2022 के लिए गणित के एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स पीडीएफ को लेकर के। तो आज हमें यहां पर आपको जो है घन और घनमूल से जो भी प्रश्न आपके बुक्स में दिए गए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक किसी न किसी राज्य में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर के उपस्थित है। तो आप ऐसे सारे प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा और इसके बाद हम आपको देते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे जो कि आप वहाँ पर बना लेंगे और ये आपका अभी नोट्स है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। 27 के घन का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 27 के घन का इकाई अंक क्या होगा। यदि आप शॉर्टली जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए इसे बहुत समय लग सकता है। तो चलिए हम नोट्स लेकर आए हैं, इसलिए आपको सबसे पहले बताना मेरा काम होगा। तो 27 का घन करेंगे तो यहाँ पर हो गया क्यू, ठीक है। अब इसको आप अगर नियम नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, 27 गुने 27 गुने 27, देखिए बन जाएगा प्रश्न। ये बात तो सही है, आपसे प्रश्न बनेगा, लेकिन जो 1 मिनट में बनना चाहिए था वो आपको 10 मिनट लगेगा, आपका समय कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात आपसे पूछा है इकाई अंक, ठीक है। तो 27 जो है इसका इकाई अंक क्या है बताइए? 7 है ना, इसका इकाई अंक 7 है। तो पूछ रहा है इसका के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी 27 का जब हम घन करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले 27 का क्यू आपको जब निकालने के लिए बोल रहा है तो आप इकाई अंक का मान पूछ रहा है, तो आप ये जो इकाई अंक है ना इसी का क्यू निकालिए, ठीक है। जो इकाई अंक है उसी का घन आपको निकाल लेना है, आपका आंसर ओके हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 7 का घन करके देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। तो 7 गुने 7 गुने 7 आप करेंगे तो 7 में 7 से गुना किया, आपका आ गया कितना, 49 आ गया ना। अब 49 में 7 से कीजिएगा, 7 नवा कितना होता है 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343, ठीक है 343। तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपका, इसमें देखिएगा 343 में इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 3 होगा। यानी 27 का अगर घन करेंगे हम तो यहाँ पर उसका जो है इकाई अंक 343 होगा। अब एक बात आपको बता देते हैं, 27 ही नहीं 337 का भी घन का यदि आपसे इकाई अंक पूछेगा ना, 337 देखिए लास्ट में 7 है ना, तो 7 का ही आप घन कीजिएगा ना, तो वही 3 ही होगा, ठीक है। अगर आपसे 857 के घन का भी इकाई अंक पूछता है तो आपको 7 है ना, तो इसका भी 3 ही आंसर होगा। तो जितना 7 वाले होते हैं उसका जब घन करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, आपको पता चल गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हमने नीचे इसका आपको नोट्स भी बना के दे दिया है। 27 का क्यू का हल करने पर जो इकाई अंक आएगा उसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए केवल इकाई अंक का घन करना है, न कि पूरे अंक का। तो 27 का इकाई अंक 7 होता है, केवल 7 का आप घन करें और जो इकाई अंक आएगा वही आपका आंसर होगा, ओके। तो 7 का क्यू हमने किया है, तो देखिए 7 3 बार है, इसका हल करने पर 343 आया, इसका इकाई अंक जो है आपका 3 है। बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं और इसका नोट्स पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो 75 रुपीज़ में आप 1 महीना का परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यह प्रश्न आपको बता देते हैं, यह प्रश्न जो है आपका, यह प्रश्न आया हुआ कब था इसको भी आप देख लीजिए। तो यह प्रश्न आपका बी टेट का है दोस्तों, बिहार टेट जो दिए होंगे वो देखे होंगे आया होगा, एक यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं है, 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा, कोई बात नहीं है। हमने बोला इकाई अंक पूछा है ना, तो इसका मतलब आपसे पूछा, अगर आप नियम से नहीं कीजिएगा तो 2545 का घन यानी 2545 3 बार आपको गुना करना पड़ेगा। यदि पुराने रीति रिवाज और विधि से चलिएगा तब हमें ये नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें करना है कि 2545 का क्यू करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा ना। तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 5 है। क्या है, 5 है। तो 5 का क्यू करने पर क्या होगा, तो देखिए 5 का क्यू आप करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 और 25 25 125, इसका इकाई अंक हुआ 5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा
5। अब देखिए आपको हम बताते हैं, अब 2545 का घन नहीं, आपसे 845 का भी यदि घन पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो क्यू कर लीजिएगा, यानी 5 का आप केवल क्यू करके निकाल लीजिएगा। तो वैसे सभी प्रश्न जिसमें 5 लास्ट में लगे हुए हो, चाहे वो 7, 5, 8, 4, 9, 5 कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 को देखना है, उसका घन कर लेना है और जो आएगा आंसर वही उसका इकाई अंक, वही राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है आपने देखा इसका राइट आंसर सी है। ओके, देखिए इसके लिए नीचे आपको हमने यहाँ बना के भी दिखा दिया है, आपको नोट्स भेज दिया है हमने। घन और घनमूल 2545 का क्यू, यानी यहाँ पर देखिएगा इकाई अंक का क्यू करना है और उसको क्यू करने पर देखिए 125 आया है और इसका इकाई अंक 5 हुआ, यही राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, 560 क्यू, 560 क्यू का इकाई अंक क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा हो 560 क्यू का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक किसका क्या है, तो इसको इकाई कहेंगे, इसको दहाई कहेंगे, इसको तो सैकड़ा कहते हैं ना। तो 0 का क्यू हम करेंगे, 0 का क्यू, तो 0 को हम कितनों बार गुना कर लेंगे तो उसका मान क्या होता है 0, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर 0 होगा। बात समझ गए? तो अब आप इकाई अंक यहाँ पर निकालने के लिए समझ गए होंगे। आइए अब कुछ प्रश्न और कुछ नया प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो देखिए आपको जब भी इस तरह का संख्या पूछा जाए तो आप सबसे पहले यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिए। ठीक है, 16 को आप तोड़ेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 से 4 और 2 से 4 कितना हुआ, तो ये 4 गो हो गया, 4 गो हो गया ना। तो 4 गो हो गया, तो देखिए पूर्ण घन कभी होगा जब सभी संख्याएं 3 के जोड़े में हो। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हुआ ना, तो ये 3 गो तो हो गया, तिर्यक बन गया, लेकिन ये नहीं बना, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। जब कोई भी डिजिट हो और 3 गो एक ग्रुप में बन जाएगा तो वो पूर्ण घन होगा और अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब 32 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? 32 की बात करते हैं, 32 है। ठीक है, इसको भी आप तोड़िएगा तो 2 से कितना हो गया 16, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 से कितना हो जाएगा 4 और 2 से कितना हो जाएगा 2 हो गया ना। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हुए ना, तो इसमें 3 गो तो ये जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 गो एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये भी 3 गो हो जाता तो पूर्ण घन होता, अन्यथा इस कंडीशन में यह पूर्ण घन नहीं है। अब 64 की बारी है। देखिए 64 को भी आप चेक कर लें, तो 64 को यदि आप करेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 हुआ ना, 2 से 2 हुआ। देखिए तो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 का जोड़ा बन गया ना, तो ये जोड़ा बन गया, तिर्यक बन गया, 3 का जोड़ा। देखिए 3 एक में आया और इसमें भी 3 आया ना। तो 3 को जब एक ही डिजिट रहेंगे तिर्यक बनेंगे तो पूर्ण घन होगा, यानी यहाँ पर 64 जो है वो कितना है, वो पूर्ण घन है और बाकी ये सभी नहीं है। तो कौन पूर्ण घन है? 64 है। चलिए बात हो गया। ओके, अब आप समझ गए होंगे। यदि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पूरी संख्या 3 के ग्रुप में जुड़ी हुई हो तो वह पूर्ण घन होगा, अन्यथा नहीं। तो जो भी संख्या आप ले वो 3 को होना चाहिए तभी पूर्ण घन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 को जब आप कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 1 तो ये 3 का जोड़ा में आया, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। 32 का भी लिखा हुआ है तो ये 2 गो जोड़ा में है, अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं तो ये 2 गो 2 का जोड़ा है, 3 का यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए, 2 का ग्रुप बन रहा है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। लेकिन 64 को आप देखेंगे तो ये भी 3 गो का ग्रुप है और ये भी 3 गो का है, तो 3 के ग्रुप में सभी हैं, इसलिए यह पूर्ण घन है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 32 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए, यानी उसमें कुछ न कुछ डिजिट कम पड़ रहा है। ठीक है, तो 32 को आप तोड़ लेंगे, तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16 हो गया ना, 2 से 8 हो गया ना, 2 से 4 हो गया और 2 से 2 हो गया, यानी इसको हम खंड करते तो हमारे पास आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए पूछा है इसमें कौन सी संख्या से गुना कर दे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो 2 है ये 3 गो है ना, ये तो तिर्यक बन गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे थे ये 2 जो है सिर्फ 2 गो है, यानी एक और 2 हो जाता तो यह क्या होता, तिर्यक बन जाता, यानी 3 गो का जोड़ा बन जाता, 3 गो का ग्रुप बन जाता। तो 3 गो का ग्रुप बनने के लिए हमको जो संख्या कमी पड़ रही है उसी संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पर कमी कौन सी संख्या पड़ रही है, 2 पड़ रही है, यानी हम 2 से गुना करेंगे तो वह अब क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितनी संख्या कम पड़ती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर आपको हमने लिख भी दिया है कि 32 का भाज्य गुणनखंड निकालें और 3 के जोड़े बनने में जो संख्या कम पड़ रही है उसी संख्या से गुना कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर होगा। तो 32 को यहाँ पर हम जब तोड़ते हैं तो 5 2 जो है 5 गो आता है, तो 3 गो के लिए तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 गो जो है 3 गो के समूह में नहीं होने पा रहे, यानी 1 2 यहाँ पर कम पड़ रहा है। इसी 2 से हम गुना करेंगे तो ये भी 3 का ग्रुप हो जाएगा, ये भी 3 का ग्रुप हो जाएगा और ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने घन बनाने के लिए, घन कब होता है जब 3 गो का ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो अंक आ रहा है 5 गुने 2 गुने 5, यही आ रहा है ना। तो देखिए 5 यहाँ कितने हो जा रहे हैं, 5 कितने हो जा रहे हैं 2, और पूर्ण घन होने के लिए हमको 1 5 और आवश्यकता है, 1 5, तो 1 5 यहाँ ले लिया हमने। अब देखिए 2 कितने हैं 1, लेकिन पूर्ण घन होने के लिए और हमें कितने 2 चाहिए, 2 गो 2 चाहिए, तो ये 2 गो 2 हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, यानी कितने की आवश्यकता हमको पड़ रही है, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी यही जो है 20 आंसर होगा। 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 घनाभ। तो इस तरह का प्रश्न जब भी है तो उसको पूरा फैक्टर गुणनखंड कर दीजिए और उस पर जो कम पड़ रहा है उसी